वालेकुम। आपका दोस्त साजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल शो टाइम विद साजिद सिद्दीकी। आज ये जो व्लॉग बनाने की मुझे ज़रूरत पड़ी है वो इस वजह से कि मैं काफ़ी दिनों से टीवी पे धरने के मुतालिक बहुत कुछ देख रहा था। कुछ मेरे दोस्त हैं, उनसे पाकिस्तान में बात हो रही थी, कुछ बाहर मुल्क में उनसे भी बात हो रही थी। तो इस धरने का अपडेट मैं आपको दूंगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और मैं इस व्लॉग में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आप ये व्लॉग पूरा देखें, पूरा सुने तसल्ली के साथ, उसके बाद अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इस तरह मुझे पता चलेगा कि मैंने किस हद तक कामयाबी हासिल की है इस व्लॉग को बनाने के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले अपडेट ये है कि धरना जहाँ तक पहुँचा था वहीं पे रोक दिया गया है, उससे आगे उनको आने नहीं दिया जा रहा है। पहली चीज जो बावसूख जराए से मैं आपको बताता हूं, जो पता चली कि पीएम इमरान खान और उलमाए कराम की जो मीटिंग हुई है वो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंची है आज की डेट में। क्योंकि वजह ये हुई है कि ये धरना जो है, उन्होंने 3 डिमांड पीएम इमरान खान के सामने रखी थी जो कि उन्होंने रद्द कर दी हैं। पहली डिमांड उनकी थी कि साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए, दूसरी काला दम का लफ्ज उनकी जमात से अलहदा किया जाए, और तीसरा जो लोग और जो कारकुनान उनके गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। पीएम ने इस चीज़ से इनकार कर दिया है, क्योंकि जिन लोगों ने कत्ल किया लोगों को, जिन लोगों ने पुलिस वालों को मार दिया है, वो कहते हैं कि उनको वो रिहा नहीं कर सकते। और एक हद तक ये बात बिल्कुल भी ठीक है, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब नामूस रिसालत के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में किसी ने भी नामूस रिसालत की नाउजुबिल्लाह कोई गुस्ताखी नहीं की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात नहीं की, लेकिन आप इसको इशू बनाकर जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। अब मसला यहाँ पे ये हुआ है कि आप लोगों की अमलाक तबाह कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की चीज़ों को तोड़ रहे हैं, आप राहगीरों को पत्थर मार रहे हैं। एक बंदा अपनी बीवी और बच्चों के साथ गाड़ी में जा रहा है, आप उसको पत्थर मार के उसकी गाड़ी और डंडे मार के तोड़ दिए। उसने ना तो तौहीन रिसालत की है, ना ही वो इस चीज़ में किसी चीज़ का हिस्सा है, लेकिन उसका नुकसान हो गया। लेकिन जिन के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये बिल्कुल भी शामिल नहीं था। उनकी तालीमात में तो यहां तक था कि अगर रास्ते में एक पत्थर पड़ा हो तो उसको भी हटा दिया जाए ताकि किसी को ठोकर ना लग जाए। तो यहां पे तो लोग गवर्नमेंट की अमलाक को तोड़ रहे हैं, लोगों के राहगीरों को मार रहे हैं, लोगों के बिजनेस तबाह कर रहे हैं। ये कौन से मजहब में कहा गया है? ये किस मजहब में लिखा है कि आप लोगों को नुकसान पहुंचाएं? इस्लाम तो रिलीजन ऑफ पीस है। जब हम प्रोटेक्ट करते हैं, जब हम डिफेंड करते हैं इस्लाम को आउटसाइड द पाकिस्तान, तो सबसे पहली चीज हमें सुनने के लिए ये मिलती है कि जी आप तो ये कहते हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर कंट्री राइट नाउ। कि पाकिस्तान में जो लोग हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का नाम लेकर चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हर इंसान, हर मुल्क, हर रिलीजन का बंदा सारी न्यूज, सारी अपडेट दुनिया में देखता है। इस व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि अगर आप देखा जाए तो इस धरने का, इस मार्च का ताल्लुक मजहबी नहीं है, सियासी है अगर आप गौर करें। क्योंकि जो उलमाए कराम ने 3 डिमांड पीएम इमरान खान के सामने रखी हैं, उसमें कहीं भी नामूस से रिसालत की शिक शामिल नहीं है। और जो पाकिस्तान की आवाम को समझाने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, किसी ने भी नाउजुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं की, तो फिर इसकी वजह क्या है? अगर एक बंदा पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क का, किसी और जजीरे का, किसी और आइलैंड का बंदा, खुदा न खास्ता नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की आवाम पर नहीं आती है। जी बिल्कुल, हमें इस चीज़ का जो है वो हिस्सा लेना चाहिए। हमें लोगों के सामने प्रोटेस्ट करना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी ना करे और ना कोई कर सकता है। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, ये सब हम सब की ड्यूटी है इस चीज को समझना कि कौन क्या बात कर रहा है। मेरे अपने पाकिस्तान
भाइयों से, पाकिस्तानी भाइयों से, मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश है कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी जमात का ताल्लुक, किसी भी इंसान का ताल्लुक किसी भी जमात से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पाकिस्तान में अगर हो, ये सब आशिक़े रसूल हैं, सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। वो गवर्नमेंट में हो, वो पीपल्स पार्टी में हो, वो मुस्लिम लीग में हो, वो पीटीआई में हो, वो मजहबी जमात में हो, किसी भी मसलक, किसी भी फिरके से उनका ताल्लुक हो, कोई भी मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करता है। ये बात अटल है, ये फैसला फाइनल है। कोई भी इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ ना करता है, ना करेगा क़यामत तक। लेकिन समझने की ये चीज़ है कि गुस्ताखी कौन कर रहा है, किसने की है, हमने उस बंदे तक पहुंचना है, हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना है। मेरा ख्याल है कि पीएम इमरान खान ने अपनी जगह पर एज अ पीएम होने के नाते बहुत कुछ किया है। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने जाके इस्लामोफोबिया और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी सीरत के बारे में बात की है। इससे ज़्यादा एक सिविलाइज तरीके से अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। बजाय कि हम तोड़ फोड़ करें और लोगों के सामने ये पेश करें और बाद में लोग हमें ब्लेम करें कि ये तुम मुस्लिम हो, दिस इज़ यू टॉक अबाउट दैट, दिस इज़ यू टॉक अबाउट इस्लामिज़म, कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, मगर यहाँ पे बिल्कुल भी पीस नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरी इस वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों तक मैं ये पैगाम पहुँचा दूँ कि ये देखें, अगर आप गौर करें तो इसमें पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी बिजनेसमैन्स का, पाकिस्तानी दुकानदारों का, पाकिस्तानी राहगीरों का, किसी का भी कोई कसूर नहीं है। आपने उन लोगों की ज़िंदगी मुश्किल कर दी है जिनका कोई अमल दखल इस चीज़ में नहीं था। तो अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं और हम उनके पैरोकार हैं, तो हमें उनकी तालीमात पे भी अमल करना चाहिए। उनकी तालीमात में तो ये भी था कि एक सायादार दरख्त को भी मत काटो, क्योंकि शायद कोई मुसाफिर उसके साए में बैठ जाए। तो आज हम लोगों के बिजनेस तोड़ रहे हैं, लोगों के मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं, लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट की अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये हमारी तालीमात में शामिल नहीं है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी थी। तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वाले भाइयों से, वो मेरे भाई हैं, मोहतरम है, उनसे भी गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस किस्म का इमेज दुनिया के सामने मत पेश करें जिससे हमारा नेगेटिव पहलू उजागर हो दुनिया में, और सरासर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुनाफी हो। अगर आप गौर करें कि एक तरफ जो है गवर्नमेंट ने भी गलत किया, गवर्नमेंट ने जीटी रोड ब्लॉक कर दिया, खंदकें खोद दी, कंटेनर लगा दिए। अब पीएम इमरान खान ने जैसे कि कह दिया है कि वो किसी सूरत भी धरने को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। अब यहाँ पे जिद, ईगो और अना का मसला बन गया है जो कि दोनों तरफ नहीं होना चाहिए। ना ही तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के भाइयों को करना चाहिए, ना ही गवर्नमेंट के लोगों को करना चाहिए। और मेरी गुजारिश गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी है और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के लोगों से भी है कि इस तरीके को पुरअमन तरीके से हल किया जाए। कोई दरमियानी रास्ता निकाल के, कोई टेबल टॉक करके इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम लोगों का, स्पेशली पाकिस्तानियों का जो आउटसाइड पाकिस्तान रहते हैं और जो मुसलमान हैं सारी दुनिया में, पाकिस्तान में, हमारा इमेज बहुत ख़राब होता है इस वजह से। क्योंकि किसी ने अगर गुनाह किया है उसका जिम्मेदार हम अपनी 22 करोड़ अवाम को नहीं ठहरा सकते, हम उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब जो पुलिस वाले ऑन ड्यूटी थे, जिनको मार मार के शहीद कर दिया गया, मैं कहूँगा उनको कत्ल कर दिया गया, उनका क्या कसूर था? वो भी तो आशिकाने रसूल थे, वो भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते थे, तो उनको किस चीज़ की सज़ा दी गई? वो तो ऑन ड्यूटी थे, वो तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे, आपने उनको डंडे मार मार के जान से मार दिया। ये कहाँ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कहा गया है, या हमने सुना, या हमने पढ़ा है ज़िंदगी में? तो इस व्लॉग का मकसद सिर्फ ये है कि आप इसको समझने की कोशिश करें कि कुछ लोग बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल सही हैं, वो नामूसे रिसालत के लिए निकले हैं और नामूसे रिसालत के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। हम सब अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। हम सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने वालों में सबसे आगे खड़े नजर आएंगे। लेकिन मसला ये कि हम एक ना हक किसी की जान ले लें, ना हक किसी की अमलाक को नुकसान पहुंचा दें, ना हक
کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے، یہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ نہ تھیں اور نہ ہیں۔ تو پلیز آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، افہام و تفہیم کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیجئے اور پاکستان کا امیج پوری دنیا میں خراب مت کیجئے۔ اور جہاں تک تعلق ہے گورنمنٹ کا، گورنمنٹ کو بھی اپنی ایگو چھوڑ کر بات کرنی چاہیے، اور تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں، اسپیشلی جو کارکنان ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ وہ جذبے کے ساتھ نکلے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وہی پرافٹ، وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ہمیں کسی کو ایک کانٹا بھی نہ چبھ جائے۔ تو ہم نے اس چیز کو بالکل اگنور کر دیا ہے اور ہم وائلنس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز نہ پاکستان کے لیے اچھی ہے، نہ ہمارے مذہب اسلام کے لیے اچھی ہے، نہ اس دنیا کے سامنے ہمارے امیج اچھا ہو رہا ہے۔ تو خدا را آپ ہوش کے ناخن لیں، اور گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے پہ بات کریں اور اس کو جلد از جلد ختم کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔